डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 4 कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी इकाई 2 अधिकरण 6 अध्याय 2 अर्थात कौटिल्य अर्थशास्त्र का छठे अधिकरण का दूसरा अध्याय, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण का नाम है मंडल योनि, जिसका दूसरा अध्याय है शांति और उद्योग। इस अध्याय में हमने श्रम और व्यायाम से संबंधित चर्चा की थी और इसी के साथ में षाड्गुण्य नीति और इसके 3 फल और उसके 2 कर्म, मानुष कर्म और देव कर्म, इसके विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम इसके आगे की चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र में 12 राज प्रकृति का उल्लेख किया गया है, अर्थात 12 प्रकार की राजा की प्रकृतियां बताई गई है। ये 12 प्रकृतियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं: विजिगीषु, मध्यम, उदासीन, शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र, पार्ष्णिग्राह, आकृंद, पार्ष्णिग्राहसार और आकृंदासार। ये 12 प्रकार के राजा बताए गए हैं। ये अलग अलग प्रकार के राजा बताए गए हैं। इनकी क्या परिभाषा है, ये राजा किस प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो 12 प्रकार की राज प्रकृति में सबसे पहला राजा है विजिगीषु राजा। विजिगीषु राजा कैसा होता है, इसके विषय में लिखा गया है: आत्मसंपन्न, सेना की दृष्टि से धनवान, धर्म का आश्रय लेने वाला राजा विजिगीषु राजा कहलाता है। अर्थात इसको आदर्श राजा माना गया है, जो आत्मशक्ति से संपन्न है, जिसका सैन्य बल भी अत्यंत मजबूत है और साथ में वह धर्म का आचरण करने वाला है। ऐसा राजा विजिगीषु राजा कहा जाता है। दूसरा राजा है मध्यम राजा, जो शत्रु की भूमि से जुड़ा हुआ, विजयी, शत्रु मित्र को सहायता देने में समर्थ, असंगठित शत्रु को नियंत्रित करने में समर्थ है। ऐसा राजा मध्यम कहलाता है। अर्थात जो शत्रु की भूमि से भी जुड़ा हुआ है, जिसे शत्रु के विषय में भी खबर है, विजयी है, सदा विजय को प्राप्त करने वाला है, शत्रु के मित्र को सहायता देने में जो समर्थ है और असंगठित शत्रु को नियंत्रित करने में, अर्थात शत्रु पर नियंत्रण पाने में भी जो समर्थ है, ऐसा राजा मध्यम राजा कहलाता है। तीसरा राजा है उदासीन राजा, जो मध्यम राजा से शक्तिशाली माना गया है, संगठित व असंगठित राजा की सहायता करने में समर्थ है और असंगठित शत्रुओं को नियंत्रित करने में समर्थ है। ऐसा राजा उदासीन राजा कहलाता है। अर्थात जिसे मध्यम राजा से शक्तिशाली माना गया है, और कोई भी राजा जो संगठित है अथवा असंगठित है, चाहे वो सेना के माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से, तो ऐसे राजा की जो सहायता करने में समर्थ है और असंगठित शत्रुओं को नियंत्रित करने में जो समर्थ है, ऐसा राजा उदासीन राजा माना गया है। चौथा है अरि प्रकृति, जिसे शत्रु राजा भी हम कहते हैं। शत्रु राजा की यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि जो विजिगीषु राजा के राज्य की प्रत्येक ओर की भूमि पर रहने वाले राजा अरि प्रकृति कहलाते हैं। इनको सहज शत्रु भी माना गया है। अर्थात जो विजिगीषु राजा है, जिसको आदर्श राजा माना गया है, उसके राज्य की चारों ओर की भूमि पर जो रहने वाले राजा है, अर्थात अपने राज्य की सीमा पर जो राजा दूसरे राजा रहते हैं, उनको क्या माना गया है? अरि प्रकृति या सहज शत्रु उनको हम कह सकते हैं, सामान्य शत्रु भी उनको हम कह सकते हैं। अपने राज्य की सीमा से जो पास में उसकी भूमि पर रहने वाले जो राजा हैं, वो अरि प्रकृति या शत्रु माने गए हैं। इसके बाद है मित्र प्रकृति, जो अरि प्रकृति राजा की भूमि के निकट रहता है, वह मित्र प्रकृति कहलाता है। सबसे पहले विजिगीषु राजा, उसके भूमि के पास में अर्थात उस राज्य की सीमा पर रहने वाला राजा अरि प्रकृति माना गया है, और शत्रु राजा की भी सीमा पर रहने वाला राजा मित्र प्रकृति वाला राजा माना गया है। अर्थात उसे मित्र कह सकते हैं, क्योंकि वह शत्रु का शत्रु है, और जो शत्रु का शत्रु होता है वो राजा का मित्र कहा जाता है। इसके बाद है शत्रु मित्र,
जो मित्र देश है, जो राजा का जो मित्र देश है, उसके बाजू वाले देश का राजा शत्रु मित्र कहलाता है। अब जो मित्र देश के राजा का जो मित्र देश है, उसके बाजू वाले देश का राजा जो हमारा शत्रु राजा था, उसका शत्रु का मित्र है, तो इसीलिए वह राजा शत्रु मित्र कहा जाएगा, क्योंकि वह हमारे शत्रु का मित्र है। इसके बाद है मित्र मित्र राजा, जो शत्रु मित्र देश के बाजू वाले देश का राजा मित्र मित्र कहलाता है। अर्थात जो शत्रु मित्र देश है, उस देश की सीमा पर रहने वाला राजा हमारे राजा का मित्र मित्र, अर्थात जो राजा का जो मित्र है उसका भी वह मित्र माना जाएगा। और इसके बाद अंतिम है अरि मित्र मित्र, जो शत्रु के मित्र का मित्र है, वह राजा अरि मित्र मित्र कहलाता है। अर्थात जो शत्रु का जो मित्र था, उसका भी जो मित्र राजा है वह अरि मित्र मित्र राजा कहलाता है। इसके बाद में 9वीं राज प्रकृति है पार्ष्णी ग्राह। विजिगीषु राजा के पीछे के भाग में रहने वाला शत्रु पार्ष्णी ग्राह कहलाता है। अर्थात जो विजिगीषु राजा का जो राज्य है, उसके पीछे के भाग में रहने वाला शत्रु पार्ष्णी ग्राह, पार्ष्णी अर्थात पीछे से जो ग्रहण करता है, पीछे के भाग में जो रहने वाला है वह पार्ष्णी ग्राह कहलाता है। 10वां है आक्रंद राजा, जो विजिगीषु राजा है उसके पीछे के भाग में रहने वाला मित्र आक्रंद कहलाता है। पार्ष्णीग्राह जो पीछे के भाग में रहने वाला शत्रु है वो पार्ष्णीग्राह है, और पीछे के भाग में रहने वाला जो मित्र है वह आक्रंद कहलाता है। इसके बाद है पार्ष्णीग्राहासार। विजिगीषु राजा के पीछे के भाग में रहने वाले शत्रु का मित्र पार्ष्णीग्राहासार कहलाता है। अर्थात विजिगीषु राजा के राज्य के पीछे के भाग में रहने वाला जो शत्रु है वह तो पार्ष्णीग्राह माना जाएगा, और उस शत्रु का मित्र क्या कहलाएगा? पार्ष्णीग्राहासार। और इसी प्रकार आक्रंदासार जो अंतिम राज प्रकृति है, इसके लिए कहा गया है विजिगीषु राजा के पीछे के भाग में रहने वाले मित्र का मित्र आक्रंदासार कहलाता है। अर्थात विजिगीषु राजा के राज्य के पीछे के भाग में रहने वाला मित्र आक्रंद कहलाएगा, और उस मित्र का मित्र आक्रंदासार कहलाएगा। तो ये 12 प्रकार की राज प्रकृतियों का उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के 2 अध्याय में किया गया है। अब जो ये राज प्रकृतियां बताई गई है, इनकी 3 प्रकार की शक्तियां होती है, मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। मंत्र शक्ति यानी मंत्रणा के माध्यम से, प्रभु शक्ति यानी स्वामी की शक्ति, राजा की स्वयं की शक्तियां, और उत्साह शक्ति यानी राजा में जो उत्साह इत्यादि गुण होते हैं उससे संबंधित शक्ति को उत्साह शक्ति कहा गया है। इनकी परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। मंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति अर्थात ज्ञान बल द्वारा अर्थात कुशलता एवं दृढ़ता पूर्वक मंत्रणा द्वारा राज्य का योगक्षेम साधने वाली शक्ति मंत्र शक्ति कहलाती है। अर्थात जो राजा है उसका स्वयं का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बल द्वारा कुशलता व दृढ़ता पूर्वक मंत्रणा द्वारा जो राज्य का योग और क्षेम सिद्ध करती है, ऐसी शक्ति मंत्र शक्ति कहलाती है। और यह शक्ति जो मंत्रणा शक्ति है, यह कार्य सिद्धि पूर्ण हो जाए तब तक गुप्त रहनी चाहिए। जो मंत्रणा इत्यादि कार्य हैं, जो मंत्र शक्ति है राजा की, वो तब तक गुप्त रहनी चाहिए जब तक कार्य की सिद्धि ना हो जाए, क्योंकि अगर मंत्रणा या गुप्त बातें अगर पहले किसी को पता चल जाएगी तो वह कार्य कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसके बाद दूसरी शक्ति है प्रभु शक्ति, जिसका अन्य नाम है स्वामी शक्ति। आत्मसंपन्न, व्यसन मुक्त, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला राजा ही प्रभु शक्ति कहलाती है। अर्थात राजा की स्वामी शक्ति यानी राजा की स्वयं की शक्ति। जो राजा कैसा है? आत्मशक्ति से संपन्न है, व्यसनों से मुक्त है और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, ऐसा राजा ही प्रभु शक्ति कहलाता है। उसे ही प्रभु शक्ति से संपन्न माना गया है। तीसरी शक्ति है उत्साह शक्ति। पराक्रम बल को उत्साह शक्ति कहते हैं। अर्थात राजा स्वयं आत्मशक्ति से संपन्न है, पराक्रमी है और उत्साही है, तो वह उत्साह शक्ति से संपन्न राजा माना जाएगा। तो जो राज प्रकृतियां हैं, 12 प्रकार की जो हमने राज प्रकृतियां पढ़ी, उनकी 3 प्रकार की शक्तियां मानी गई है, मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। इसी प्रकार जो 12 प्रकार की राज प्रकृतियां हैं, उनकी 3 प्रकार की सिद्धियां मानी गई है, मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि और उत्साह सिद्धि। मंत्र सिद्धि क्या होती है, इसके विषय में लिखा गया है कि मंत्रणा के बल से, ज्ञान से
तथा जप शक्ति से प्राप्त की गई सिद्धि मंत्र सिद्धि कहलाती है। 3 प्रकार की सिद्धियां यहाँ पर बताई गई है। तो मंत्र सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? या तो कोई मंत्रणा के बल से प्राप्त होगी, या किसी विशेष मंत्रों से जो प्राप्त होगी, जप से प्राप्त होगी, जप शक्ति जो मानी गई है, अथवा ज्ञान विशेष से जो प्राप्त होगी, ऐसी सिद्धि जो है वह मंत्र सिद्धि कहलाती है। दूसरी सिद्धि है प्रभु सिद्धि। जो स्वामी या राजा है उसकी शक्ति से प्राप्त की गई सिद्धि प्रभु सिद्धि कहलाती है। अर्थात राजा की स्वयं की शक्ति से जो सिद्धियां उसे प्राप्त हुई है वे सभी प्रभु सिद्धि कहलाती है। इसका अन्य नाम स्वामी सिद्धि भी कहा जा सकता है। और तीसरी सिद्धि है उत्साह सिद्धि। जो उत्साह शक्ति के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि है, यानी पराक्रम, उत्साह इत्यादि के प्रयोग से जो सिद्धि प्राप्त की गई है वह उत्साह सिद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का छठा अधिकरण है, छठे अधिकरण का द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है शांति और उद्योग। इसमें हमने 12 प्रकार की राज प्रकृतियां और इसी के साथ में इन प्रकृतियों की सिद्धियां और 3 प्रकार की इनकी शक्तियां, इनके विषय में आज हमने अध्ययन किया। और इसी के साथ जो अर्थशास्त्र है उसके छठा अधिकरण का प्रथम और द्वितीय अध्याय दोनों यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे। इसका कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो 7वां अधिकरण है उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः